हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम अब इस चैप्टर के मेन चीजें शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो हमारे पास आएगा दैट विल बी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और उसमें आएंगे सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मल्टीपल रिएक्शंस आप पढ़ोगे, कॉम्बिनेशन पढ़ोगे, डिकम्पोजिशन पढ़ोगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ोगे, ठीक है। फिर इसके बाद ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। ज्यादा वो नहीं है, घबराओ मत कि सर इतनी सारी रिएक्शंस कैसे बोल रहे हो, हम तो मासूम से बच्चे हैं, कैसे पढ़ेंगे, तुम्हें ही पढ़ना है, पढ़ो इसे ध्यान से। चलो देखो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो रिएक्शन आती है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम से पता चल रहा है यार, छोटे बच्चे से पूछूंगा ना वो भी बता देगा सर कंबाइन करने का मतलब होता है कंबाइन करना, और वो यहां पर हो रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसे टाइप की रिएक्शन है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंटायरली क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, जैसे कि C+O2 gives CO2, H2+O2 gives HO2, वैसी रिएक्शंस। बट ये नहीं पूछेंगे पेपर में, पेपर में जो आएगा ना वो कुछ अलग ही चीज है। और उन चीजों से पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। बेटा देखो, आपसे क्या करेंगे ना, वो पेपर में कुछ टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे स्लेग्ड लाइम हो गया, लाइम वाटर हो गया, लाइमस्टोन हो गया, सब्सटेंस प्रेजेंट इन मार्बल, एगशेल, ऐसी चीजें पूछेगा। तो तुम्हें ना ये चीजें मैंने एक जगह लिख दी, मैं तो हुई अच्छा ना, कितना करता हूं तुम्हारे लिए। देखो, तो मैंने ये सारी चीजें एक जगह लिख दी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाता है स्लेग्ड लाइम और लाइम वाटर, स्लेग्ड लाइम और लाइम वाटर किसे कहते हैं, तो वो होता है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही एक और नाम से जाना जाता है स्लेग्ड लाइम, या फिर इसे क्या कहते हैं, लाइम वाटर के नाम से भी जाना जाता है। क्विक लाइम जो होता है वो इसी कैल्शियम का ऑक्साइड होता है, सारे कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं, उसी कैल्शियम के ऑक्साइड को मैं क्या कहता हूं, क्विक लाइम कहता हूं। इसी से आगे चलो, कंपाउंड्स प्रेजेंट इन, अगर आपसे कभी भी बोले, देखो क्यों बोल रहा हूं ना, अभी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम, वो आपको ऐसे स्टेट करते हैं कि अ सब्सटेंस एक्स प्रेजेंट इन मार्बल, अ सब्सटेंस एक्स प्रेजेंट इन चॉक पाउडर, तो ऐसे वहां से दिमाग लगाना है। अगर वो आपसे बोल रहे हैं मार्बल में सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, एग शेल में, चॉक पाउडर में, लाइमस्टोन, तो ये सारे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना बेटा, इंसॉल्युबल होता है, व्हाइट कलर का होता है, और वही होता है। देखो, चौक जो होती है व्हाइट कलर की होती है, मार्बल जो होता है वो भी व्हाइटिश अपीयरेंस देता है, शाइनी अपीयरेंस देता है, ठीक है। जो पत्थर होता है कैल्शियम का, वो भी इसी फॉर्म में मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट। जो लाइमस्टोन है ना, वो नेचुरल स्टेट है, जिस तरीके से हमें मिलता है, तो लाइमस्टोन पत्थर जो मिलता है कैल्शियम का, वो भी इसी फॉर्म में मिलता है, कार्बोनेट की फॉर्म में। तो ये क्या होगा, कैल्शियम का कार्बोनेट। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। लाइमस्टोन पूछा, कैल्शियम कार्बोनेट, एग शेल, मार्बल, फिर इसके बाद चॉक पाउडर, इन सब में कौन सी चीज प्रेजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट। लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये रहा। और अगर स्लेग्ड लाइम पूछे वो भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्विक लाइम पूछे तो वो होता है कैल्शियम का ऑक्साइड। ये चीज आपको समझनी है, ठीक। क्यों बोल रहा हूं, देखो पहला क्वेश्चन ये रहा। अब उसी के हिसाब से क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या बनते हैं क्वेश्चंस, और उसी को मैं पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा बेटा आपको अलग तरीके से। व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम, वाटर को अगर क्विक लाइम में ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये पूछ रहा है वो आपसे, ठीक। उससे पहले ना बेटा मैं तुम्हें दो तीन चीजें बता दूं। स्कूल में या फिर वैसे आप देखोगे तो आपको बहुत सिंपली किताबों में लिख देंगे CaO+H2O गिव्स कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना देता है और हीट रिलीज कर देता है। थोड़ा ध्यान से समझते हैं, ठीक। मैं बेटा यहाँ पर आपको एक छोटा सा मैकेनिज्म बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पेपर में उसे मत बना के आना, क्योंकि 10th क्लास में मैकेनिज्म्स नहीं होते, आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, तो 10th क्लास में मैकेनिज्म नहीं होता, सीधी रिएक्शन लिखनी है। बट समझ के लिखोगे तो याद रहेगा, रट्टा मार के लिखोगे तो भूल जाओगे, क्योंकि सिर्फ यही नहीं है, ऐसी कितनी रिएक्शन है जो तुम्हें याद करनी है, ठीक है। अब उसी बेसिस पर चलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O की बात कर रहे हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम। सबसे पहली बात आज के बाद अपने दिमाग में बिठा लेना, जब भी हम बात करते हैं पानी की, तो पानी के अंदर बहुत सी चीजें प्रेजेंट है, H पॉजिटिव भी प्रेजेंट है, OH नेगेटिव भी प्रेजेंट है, और H2O के खुद के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, सब प्रेजेंट है, H2O भी प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स, ऐसे ही H पॉजिटिव और OH नेगेटिव भी बनता है। ये चीज आपको पढ़ाएंगे आगे जाके कि कैसे बनता है। H2O बेसिकली देखो किसी दूसरे H2O के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन पे फोर्स लगाएगा और हाइड्रोनियम आयन बना देगा। समझ में आएंगी चीजें, भी रहने दो, इसलिए बोल रहा हूं। H3O पॉजिटिव बन जाएगा और एक दूसरी तरफ OH नेगेटिव बन जाएगा। तो आप बस इतना मान लीजिए, पानी के अंदर दो आयंस होते हैं, एक तो हाइड्रोनियम आयंस, एक हाइड्रोक्साइल आयंस। दोनों का अमाउंट ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम रहता है, इसीलिए पानी जो होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों बता रहा हूं अभी समझ आ जाएगा, मेरे लिए ये दोनों जरूरी है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक। दूसरी चीज आपको क्या समझनी है, आपको हमने एक चीज बताई थी 9th क्लास में, जो भी ज्यादातर आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स मतलब
जो आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा जब आप NaCl की बात करते हो ना, तो वो ऐसा नहीं है। NaCl में सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा है जो क्लोरीन ने गेन करा है, और इनके बीच में एक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, मैं फोर्स दिखा रहा हूं, ये मत कहना सर आपने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। ये सिर्फ एक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जिसने इन दोनों आयंस को आपस में बाउंड करके रखा हुआ, रोक के रखा हुआ है। अब मैं कह रहा हूं जब आप इन कंपाउंड्स को उठा के पानी के अंदर रखते हो, तो ये पानी के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं। डिसोसिएट का मतलब अलग अलग हो जाएंगे, Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। पानी के पास ताकत है, पानी के पास बहुत ताकत है। पानी जो है वो अच्छे अच्छे लवर्स को बिछाड़ सकता है। तो Na और Cl क्या है, वो यहाँ पर हुआ है। Na और Cl आयनिक कंपाउंड्स के लिए एक चीज याद रखनी है, आयनिक कंपाउंड्स को उठा के पानी के अंदर रखोगे, पानी के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आयंस को ब्रेक कर सकता है, और वही यहाँ पर हो रहा है। क्यों नहीं समझा रहा वो आप आगे देखोगे, धीरे धीरे समझोगे आयनिक कंपाउंड्स कैसे ब्रेक हो जाते हैं वाटर के अंदर, क्या ऐसा होता है वो चीज भी देखेंगे हम। बट अभी के लिए ये मान लीजिए आयनिक कंपाउंड्स जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व या डेसोसिएट, सॉरी डिसॉल्व नहीं बोलेंगे, डेसोसिएट होते हैं। पानी के अंदर दो आयंस प्रेजेंट है। उसी बेसिस पर वापस इधर आ जाओ, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम एक मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। कैल्शियम ऑक्साइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, आयोनिक। इसको उठा के तुमने किसके अंदर रख दिया, पानी भैया के अंदर। पानी भैया के अंदर रखोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या कर जाएगा, आयंस में बट जाएगा, Ca2 पॉजिटिव और एक बन जाएगा O2 नेगेटिव। H2O की बात करोगे तो पानी के अंदर मैंने तुम्हें बताया पहले से ही आयंस है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। यहां पर अब एक चीज समझना, यहां पर आती है प्यार मोहब्बत की बातें। प्यार मोहब्बत बोले तो यहां आता है कि पर्टिकुलर आयन जो है वो किसके पास जाएगा, जिसके साथ उसे ज्यादा अच्छा लगता हो। अब देखिए बेटा एक चीज समझनी है, ये आपको चलो एक थ्योरी तो अपने को सबको पता है कि पॉजिटिव हमेशा भागता है किसकी तरफ, नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। ये देखो बेटा कैल्शियम के दो आयन, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, इसके पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो O2 नेगेटिव के पास जाए जिसके पास ही पहले से था, या फिर OH नेगेटिव के पास जाए जो नया मिला इसे किसके अंदर, पानी के अंदर। यहां पर बात आती है पसंद की। पसंद बोले तो आप पहले से किसी के साथ हो, बट अगर आपको कोई और पसंद आ गया तो आप उसके पास चले जाओगे। क्रूएल वर्ल्ड, कलयुग, यही तो चल रहा है। आप पहले से किसी के साथ हो, बट अगर आपको सामने वाला और भाग गया तो आप उसके पास चले जाओगे। आयंस के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। आयंस कंबाइन करते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ था, बट उसकी एफिनिटी, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है किसकी तरफ, OH आयन की तरफ। मतलब जब वो OH के साथ कंबाइन करेगा तो वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। आयंस चाहते हैं कि वो ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर दें जिसकी वजह से वो स्टेबल रहे, और इसी चीज के लिए उसे दिख रहा है जितनी एनर्जी वो ऑक्सीजन के साथ रिलीज करेगा उससे ज्यादा एनर्जी वो OH के साथ रिलीज कर सकता है। तभी कैल्शियम जो है वो भागेगा OH की तरफ। दो ऑप्शंस थे, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है तो वो भागेगा, मेजोरिटी जो है कैल्शियम आयंस की वो भागेगी OH की तरफ। और OH की तरफ भागेगी तो बेटा देखो अब तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैल्शियम और OH हाइड्रोक्साइल के बीच में बॉन्ड बनाना है। तो बना दो जरा, क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस। वही तुम यार रिएक्शन में देखोगे जो बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस। ये रहा मैकेनिज्म। मतलब एक चीज तो समझ आ गई कि सारे आयंस या फिर सारे आयंस जो हैं वो ऐसे एक्सचेंज नहीं होंगे। मतलब जैसे ये कैल्शियम इसके पास गया तो इसका मतलब ये है अगर सामने से कोई ऐसा आयन होता जिसकी तरफ कैल्शियम की पसंद ज्यादा ना होती तो कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ ही रहता, वो इसके पास नहीं जाता। इसीलिए हम कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कुछ ही ऐसे मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जो वाटर के अंदर क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। यहां पर ये जो मेटल ऑक्साइड है, कैल्शियम एक मेटल है, उसका ऑक्साइड जो है वो पानी के अंदर क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, तभी उसने क्या बनाया, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। बट ये चीज हर मेटल के लिए पॉसिबल नहीं है। कुछ ही ऐसे मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जो पानी में डिसॉल्व करते हैं, पानी में सॉल्युबल होते हैं। कैसे सॉल्युबल है, क्योंकि उनका जो प्यार है वो OH की तरफ ज्यादा है। इसके अलावा बाकी मेटल्स जो है उनका प्यार ऑक्सीजन की तरफ ही ज्यादा होता है। तो ये रिएक्शंस आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेंगी। ये मेटल के ऑक्साइड्स पानी में ऐड करने के बाद हाइड्रोक्साइड कुछ ही मेटल्स के लिए बनाते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इसके बाद आगे जाते जाते सिर्फ ऑक्साइड में ही रह जाते हैं और पानी के साथ आगे रिएक्ट नहीं करते। ये चीज आपको समझनी है। ज्यादा डिटेल में मत जाओ, जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आएगा तीसरा चैप्टर तब देखेंगे। तो अभी के लिए अब तुम्हें ये रिएक्शन कैसे बताएंगे और हमने कैसे बताई। पेपर में कभी भी बेटा ऐसे आयंस मत लिखना, Ca2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, H2O की बात करें तो H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, ये पेपर में कभी मत लिखना। बट तुम्हें समझ आ गया यहाँ पर क्या हुआ है, कैल्शियम OH की तरफ भागा,
यहां बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, और साथ में बेटा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में क्या रिलीज होती है, हीट। ये एक ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन। आपसे पेपर में क्या पूछेंगे, आपसे पेपर में पूछेंगे व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम। ऑब्जर्वेशन ये नहीं है कि स्लेट लाइम बना, भैया दिख थोड़ी रहा है। क्विक लाइम सफेद रंग का पाउडर है, पानी के अंदर उसे मिला दो तो वो कुछ थोड़ा बहुत सॉल्युबल होता है, बाकी क्विक लाइम जो है वो सेटल कर जाता है, तो वो तो वैसे का वैसा ही दिख रहा है। तुम्हें क्या पता कि कुछ नया बन गया, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है। आप देखोगे कि जो टेस्ट ट्यूब होगी वो हीट होना शुरू हो जाएगी, ये ऑब्जर्वेशन। पहली ऑब्जर्वेशन वाली रिएक्शन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम, हीट इज द ऑब्जर्वेशन। We will see that calcium oxide, calcium hydroxide will form along with the liberation of huge amount of heat। अब दिमाग में बात ये आती है कि सर हीट इवॉल्व क्यों हो रही है। बेटा एक चीज ना तो मैं इन जनरल बता देता हूं, वैसे आपके 10th के डोमेन का टॉपिक नहीं है। जब भी कॉम्बिनेशन होता है ना, जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो एलिमेंट्स हीट को रिलीज करते हैं, एलिमेंट्स हीट प्रोड्यूस करते हैं न्यू बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। जैसे कहते हैं ना, कभी भी कोई नया रिश्ता बनाना हो, कभी भी कोई नया रिश्ता बनाना हो तो उसमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। ऐसे ही कभी भी कोई नया बॉन्ड बनाना हो तो उसमें एनर्जी डालनी पड़ती है। तो एलिमेंट्स कंबाइन करने के लिए एनर्जीज को रिलीज करते हैं, और वही एनर्जी किस फॉर्म में अपीयर हो रही है, हीट के फॉर्म में। इससे सिंपल तरीके से मैं नहीं बता सकता, आपके लिए इतना ही जानना काफी है। वैसे आपसे कभी कोई पूछता नहीं क्यों हीट इवॉल्व होती है, बट अगर बाई चांस आपको उसमें क्यूरियोसिटी हो या कोई पूछ ले तो उसको बता देना कि एलिमेंट्स जब भी कंबाइन करते हैं तो वो एनर्जी को रिलीज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। ये चीज आप न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में भी देखते हैं, फिजन हो फ्यूजन हो, दोनों केसेस में एनर्जी रिलीज होती है। जब भी एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे या बना हुआ बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों केसेस में एनर्जी थोड़ी बहुत रिलीज होती है, बट इस केस में ज्यादा होती है, कॉम्बिनेशन के केस में ज्यादा होती है। तो इसको वाइंड अप करिए, इस चीज को ध्यान से समझिए। अब उसी बेसिस पर आपको रिएक्शन याद रखनी है, और रिएक्शन देखो याद तो रहेगी, क्विक लाइम में पानी को ऐड करा, स्लेग लाइम बना, अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ हीट, बस इतना से याद रखना है। कोई पूछे बच्चा तो उसको ऐसे समझा देना और हीरो बन जाना उसकी नजरों में कि भैया मुझे ये भी आता है, ये चीज समझा रहे हैं हम आपको बस। ठीक है, अब जरा आगे देखते हैं, इसको क्लीन करें, जो भी रायता हमने फैलाया। ठीक है, अब इसके बाद बेटा एक चीज यहां पर और इंपॉर्टेंट आती है, वो है आपका टेस्ट फॉर CO2। मैं टेस्ट फॉर CO2 इसी चैप्टर में पढ़ा रहा हूं, बहुत से स्कूल्स में आपको टेस्ट फॉर CO2 सेकंड चैप्टर में पढ़ाएंगे। इसी रिएक्शन के तुरंत बाद में CO2 का टेस्ट पढ़ा देता हूं, उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा, तो उसको अलग से समझेंगे एकदम ध्यान से। ठीक है, तो तब तक इसको पढ़ के रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।